दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने पूरी रिसर्च करने के बाद ट्रेड लिया। आपको ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट दिखाई भी दिया, बट लास्ट में आपको लॉस हो गया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेडिंग करनी तो आती है और आपकी स्ट्रैटेजी में भी कोई कमी नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और आपके इमोशंस जैसे कि फियर, ग्रीड, प्राइड, एंगर, इम्पेशंस की वजह से आपको लॉस हो रहा है, जो कि साइकोलॉजी का पार्ट है। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको ऐसे ही लॉस होता रहेगा और लास्ट में आप निराश होकर स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे और उन 95% लोगों में आ जाएंगे जो ट्रेडिंग में पैसे डुबाते हैं। जबकि अगर आपने आज इस वीडियो को ध्यान से देखकर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक कर लिया, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप ट्रेडिंग से अच्छे पैसे कमा पाएंगे और उन 5% लोगों में आ जाएंगे जो ट्रेडिंग से कमाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% ही काम करती है, बाकी 80% आपकी साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब माइंडसेट से है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग के हिसाब से आपके इमोशंस चेंज होते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप खुश होते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा होता है तो आप दुखी होते हैं और आपको गुस्सा आता है। अब ये इमोशंस तो नेचुरल हैं, लेकिन जब आप इन इमोशंस की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं, जैसे गुस्से में ट्रेड लेना या ये सोचकर ट्रेड लेना कि आपको अपना लॉस रिकवर करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो डिसीजन होते हैं वो बाइस्ड होते हैं और ये बाइस्ड डिसीजन ही आपका लॉस करवाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए लगाकर एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होने लगा, आपका पैसा बढ़कर 7,000 हो गया। तो अब आप वेट करेंगे ये सोचकर कि थोड़ा और प्रॉफिट होगा तो बेचूंगा। तो मानते हैं कि थोड़ा और प्रॉफिट हो गया, आपका पैसा बढ़कर 8,000 हो गया। तो अब आपको लगेगा कि यार 2 मिनट में पैसा बढ़ के 8,000 हो गया है, तो वेट करता हूँ 10,000 हो जाएगा तब बेचूंगा, पैसा डबल हो जाएगा। तो मानते हैं थोड़ी देर में ही आपका पैसा बढ़ के 10,000 हो गया, यानी आपका पैसा डबल हो गया। तो अब आपके अंदर लालच आ जाएगा। आप ये सोचेंगे कि यार पैसा बढ़ के जब 2 मिनट के अंदर ही डबल हो गया या थोड़ी देर में ही डबल हो गया, तो अभी क्यों बेचूं, थोड़ा और वेट करता हूं, क्या पता कितना प्रॉफिट हो जाए। तो अब आप और वेट करेंगे। मानते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ के 11,000 हो गया, तो अब आप और वेट करते रहेंगे और आपका लालच बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका लालच बढ़ेगा। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा लालच भी बढ़ता है। लेकिन मान लीजिए कि अब 11,000 का प्रॉफिट होने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी, क्योंकि कितना ज्यादा बढ़ेगी, एक टाइम के बाद गिरेगी भी। तो मानते हैं अब गिरकर आपका प्रॉफिट 9,000 का हो गया। तो अब आपको लगेगा कि यार एक बार वापस 10,000 हो जाए ना तब बेच दूंगा। मतलब उस टाइम पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपके जो इमोशंस है वो उस टाइम पे भी कंट्रोल पे नहीं रहेंगे। तो अब मानते हैं कि आपको थोड़ा और लॉस हो गया और आपका पैसा घटकर 6,000 हो गया। तो अब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, खुद को कोसने लगेंगे कि यार जब पैसा 10,000 हो गया था तब नहीं बेचा, अब 1,000 रुपए के प्रॉफिट में क्या बेचूं। तो अब आप सोचेंगे कि यार थोड़ा वेट और करके देख ही लेता हूं, क्या पता वापस प्रॉफिट हो जाए। लेकिन इस बार आपका प्रॉफिट बढ़ने की जगह आप लॉस में आने लगे और आपको 500 रुपए का लॉस होने लगा। अब ये देखकर आपको गुस्सा आने लगेगा और बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाएंगे कि यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 1,000 रुपए के प्रॉफिट में ही बेच देता, अब तो 500 रुपए का लॉस होने लगा। अब आप यहां पे सोचेंगे कि यार नहीं चाहिए प्रॉफिट, बस मेरा पैसा वापस आ जाए, वापस मुझे कोई लॉस ना हो तो बेच दूंगा। लेकिन हो सकता है इसके बाद आप और लॉस में जाने लगे और आपको 2,000 रुपए का लॉस होने लगे। तो यहां पे आपको और ज्यादा डर लगने लगेगा। आपको लगेगा कि यार कहीं सारा लॉस ना हो जाए इससे पहले कि बेच देता हूं, और आप उसे लॉस में बेच देंगे। तो कहां तो आपको प्रॉफिट मिल रहा था, आपको प्रॉफिट दिखाई भी दिया था, लेकिन अल्टीमेटली आपको लॉस ही हो गया। अब इसके बाद भी आप रुकेंगे नहीं, आप दूसरा ट्रेड लेंगे और लॉस रिकवर करने की सोचेंगे। अब क्योंकि आप लॉस रिकवर करने की सोच रहे हैं तो फिर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा लॉस हो जाएगा और इस तरीके से आपको हमेशा लॉस होता ही रहेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, जो कि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि इमोशंस पर कंट्रोल करना कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज कहूं कि भाई आज से लालच मत करना, आज से डरना नहीं, तो आप लालच करना या डरना बंद कर देंगे।
जैसे आप ट्रेड लेंगे ना उसके बाद वो सारे इमोशंस वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स सेट करने होंगे और उन रूल्स को जब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तभी आप उन इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब उन रूल्स को जानते हैं। सो दोस्तों पहला रूल है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो किसी ना किसी लॉजिक के बेसिस पे करें। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो वो क्यों बढ़ेगी, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, मूविंग एवरेज देख रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हो, इंडिकेटर्स देख रहे हो या फिर प्राइस एक्शन का यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी लॉजिक यूज कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए जिसकी वजह से आप उस ट्रेड को ले रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी लॉजिक के बेसिस पे ट्रेड करेंगे तब आप उस ट्रेड पर कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। और अगर आप बिना किसी लॉजिक के ट्रेड करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, प्राइस कितना बढ़ेगी, कितना गिरेगी, और बिना लॉजिक के आपके गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर आप इमोशनल ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा लॉजिक का यूज करें। अब दोस्तों सेकंड रूल अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो रूल ये है कि ट्रेड लेने से पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, या कहें कि आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर आप पहले से स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप एक या दो बार उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट आपको हो जाए, लेकिन ज्यादातर ट्रेड्स में आपको लॉस ही होगा और जितना प्रॉफिट आप अर्न करेंगे उससे ज्यादा आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपका रिस्क कितना होगा, यानी आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, और आपका रिवॉर्ड कितना होगा, यानी कि आप टारगेट कितना रखेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपए लगाकर ट्रेड ले रहे हैं तो आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं या आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप 1,000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी हालत में उससे ज्यादा रिस्क ना लें। ज्यादातर लोग ये सोचकर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं कि कहीं स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस बढ़ गई तो नुकसान हो जाएगा। उनका ये सोचना गलत भी नहीं है क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन यहां पर आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई तो उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और इसके साथ ही रिवॉर्ड या टारगेट भी डिसाइड कर लें। यानी अगर आपने 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप 2,000 रुपए का टारगेट रखो, उतना टारगेट होने पर सेल कर दो। और अगर आप एक फिक्स टारगेट नहीं रखना चाहते तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जब आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाए आप उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाओ ताकि प्राइस गिरे भी तो भी आप प्रॉफिट में ही रहो। एग्जाम्पल, अगर आपने 50 रुपए की प्राइस में शेयर बाय किया है और उसके बाद उस शेयर की प्राइस बढ़कर 60 रुपए हो गई, यानी आप प्रॉफिट में आ गए, तो अब आप 55 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लो। इससे अगर प्राइस गिरती भी है तो भी आपका शेयर 55 रुपीज में सेल हो जाएगा और क्योंकि आपने 50 रुपीज में बाय किया है तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अब मान लीजिए कि शेयर की प्राइस बढ़कर 65 हो गई, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाकर 60 कर दो। ऐसे जैसे जैसे प्राइस बढ़ती रहेगी आप अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाओ, जिससे आप एक ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाएंगे। और इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप बेस्ट टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। बट दोस्तों, जो भी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आप सेट करेंगे उसे भी लॉजिक के बेस पर ही सेट करें, ना कि अपने इमोशंस के बेसिस पर। ना दोस्तों, हमारा जो थर्ड रूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर बहुत ही कम लोग इसको फॉलो कर पाएंगे, और वो ये है कि आपको लॉस रिकवर करने की नहीं सोचनी है। अगर आप लॉस रिकवर करने की सोच रहे हो ना तो इसका मतलब है कि आप बायस्ड हो, आप किस्मत के भरोसे बैठे हो। क्योंकि अगर आप लॉजिक के बेसिस पे जाएंगे तो आप कभी भी लॉस रिकवर करने की नहीं सोचेंगे, बल्कि हर ट्रेड को एक नया ट्रेड कंसीडर करेंगे। क्योंकि आपको एक ट्रेड से कितना प्रॉफिट हो सकता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने इससे पहले वाले ट्रेड में कितना लॉस करवाया है। तो हर ट्रेड को एक नया ट्रेड कंसीडर करो और ये मत सोचो कि आपको लॉस रिकवर करना है। जो बीत गया उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। उसको रिकवर करने की सोचोगे तो आपका डिसीजन बाइस्ड होगा और इस वजह से आपको लॉस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ना दोस्तों, फोर्थ रूल है कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो उसमें सिर्फ ये सोचकर एंट्री ना लें कि उसकी प्राइस बढ़ रही है तो खरीद लेता हूं, मुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे केस में जनरली आप तब एंट्री लेते हैं जब उसकी प्राइस बढ़ चुकी होती है और गिरने वाली होती है, और जैसे ही आप एंट्री ले लेते हैं उसके बाद प्राइस गिरने लग जाती है और फिर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट की आपसे पर्सनल दुश्मनी है। कोई बैठ के देख रहा है कि भाई इसने शेयर खरीद लिया तो अब शेयर की प्राइस गिरा देता हूं और इसका लॉस करवा देता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट की आपसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ट्रेड ले रहे हैं। आप बहती गंगा में हाथ धोने की सोच रहे हैं और आपको डर है कि अगर आपने अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और इस फोमो की वजह से आप बिना लॉजिक के ट्रेड ले रहे हैं और इसकी वजह से ही आपको लॉस हो रहा है। अगर ऐसा है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको सारे ट्रेड लेना जरूरी नहीं है।
जहां पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है वहीं पर ट्रेड लें, और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो उस टाइम पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी ट्रेड करें। नाउ दोस्तों, फिफ्थ रूल है कि आपको ट्रेडिंग में इलॉजिकल होप नहीं रखनी है, यानी कि बिना किसी लॉजिक की उम्मीद नहीं रखनी है। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट की उम्मीद तो होगी, तभी आप ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन वो इलॉजिकल नहीं होनी चाहिए। जबकि ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है, जब आपको ट्रेड में लॉस हो रहा होता है तो आपके माइंड में एक उम्मीद जगने लगती है कि अगर थोड़ी देर और वेट कर लूंगा तो शायद प्रॉफिट हो जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और वेट करने पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर शेयर की प्राइस अपने सपोर्ट के पास है, तब आप सोच रहे हैं कि वेट करने पर आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो वो सही है। लेकिन बिना किसी रीजन के अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर और वेट करने पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक तुक्का है। हो सकता है कि तुक्का चल भी जाए, लेकिन ऐसे तुक्के रोज रोज नहीं चलेंगे, और ऐसे तुक्के अगर आपको 2-4 बार चला के प्रॉफिट दे भी गए ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको लॉस ही करवाएंगे। कि आपको एक ट्रेड में उतना ही रिस्क लेना है जितना लॉस होने पर आपको कोई खास फर्क ना पड़े। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आपको 10,000 रुपए का लॉस हो गया, तो आपको दुख तो होगा, लेकिन इतना लॉस आप मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप 5,000 रुपए महीना कमाते हैं और आपको 10,000 रुपए का लॉस हो गया, तो ये लॉस आपके लिए बहुत बड़ा होगा, और ऐसी सिचुएशन में आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए उतना ही रिस्क लें जितना मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें। ये बोलने के पीछे लॉजिक भी साइकोलॉजी ही है। अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करेंगे तो कभी भी आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। जैसे ही आपको लॉस होने लगेगा, आप डर जाएंगे और लॉस में ही उसको सेल कर देंगे। इसलिए इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और एक ट्रेड में उतना ही रिस्क लें जिससे आपको कोई खास फर्क ना पड़े। ना दोस्तों, 7th रूल है कि आप एक दिन में कितने ट्रेड लेंगे ये भी आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कब ट्रेड लेना है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि कब ट्रेड नहीं लेना है और कितना ट्रेड लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज 70% वेटिंग एंड ओनली 30% ट्रेडिंग। यानी ट्रेडिंग करते वक्त आपको सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है और सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही ट्रेड करना होता है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तब तो आपको ये डिसाइड पहले से ही कर लेना चाहिए कि आप एक दिन में 4 या 5 ट्रेड लेंगे, क्योंकि कई बार आप इमोशंस में बहकर दिन भर ट्रेड लेते रहते हैं, जिससे स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन मार्केट क्लोज होने तक आप अपना लॉस करवा ही लेते हैं। इसलिए कुछ रूल्स अपने पहले से बना कर रखें। ना दोस्तों, 8th रूल है कि पेशेंस रखें। अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें। ना तो शेयर खरीदने में जल्दबाजी करें और ना शेयर बेचने में जल्दबाजी करें। सारे डिसीजन सोच समझ कर लें और पेशेंस के साथ लें। ना दोस्तों, 9th रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। मतलब स्टॉप लॉस लगाने के अलावा भी जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशन का साइज भी एकदम से नहीं बढ़ाना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर आपने 5,000 रुपए लगाकर ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो हो सकता है आपको फर्स्ट डे ही 100% रिटर्न मिल जाए और आपका पैसा डबल यानी 10,000 हो जाए। अब ऐसा होने पर ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो पूरे 10,000 लगाकर अगले दिन ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे भी आपको 100% रिटर्न मिल गए और आपका पैसा 20,000 हो गया, लेकिन आपको रोज रोज तो प्रॉफिट नहीं होगा, एक ना एक दिन तो लॉस होगा ना। तो जिस दिन आपको लॉस होगा तो उस दिन क्या होता है कि आपने, क्योंकि पूरे पैसे आपको लगाने की आदत है, तो अब आपने मान लीजिए पूरे 20,000 रुपए लगाकर ट्रेड लिया, तो हो सकता है आपको पूरे 15,000 का लॉस हो जाए और आपको फिर वापस से स्टार्ट करना पड़े। और कई बार तो पूरा पैसा भी डूब जाता है स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद। फिर आप दूसरा ट्रेड लेंगे, उसमें भी लॉस होगा, फिर लॉस होगा, और इससे बहुत ज्यादा लॉस हो गए। अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। तो आपको अपनी पोजीशन का साइज एकदम से नहीं बढ़ाना है। अगर आपने 5,000 से स्टार्टिंग की है और आपको पहले दिन ही प्रॉफिट हो गया, तो अगले दिन उस प्रॉफिट का यूज ना करें, वही 5,000 रुपए लगाकर ट्रेड करें। ऐसे कुछ टाइम तक अपनी पोजीशन का साइज ना बढ़ाएं। इससे आप ज्यादा सेफ रहेंगे और आप अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रख पाएंगे। ना दोस्तों, हमारा जो 10th रूल है वो ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको अपने हर ट्रेड को एनालाइज करना होगा। यानी कि आपने आज ट्रेड लिया, आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो शाम को उसको एनालाइज करो कि आपको क्यों प्रॉफिट हुआ, आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आपको लॉस हुआ तो उसको भी एनालाइज करो कि आपने क्या गलती की थी जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। तो जब आप अपने ट्रेड्स को रोज एनालाइज करेंगे तो आप रोज कुछ नया सीखेंगे और सीख सीख कर ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे, और उसके बाद ही आप सक्सेसफुल